बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। इसके अलावा जो आपकी बुक के बाकी चैप्टर्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज हम एक्सरसाइज 13.2 में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं उन फार्मूलाज का प्रूफ करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन एक्सरसाइज 13.2 जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। इन फार्मूलाज का प्रूफ पेपर में आ जाता है। टोटल 6 फार्मूलाज हैं जिनमें से मैं 3 फार्मूला यहाँ पर आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ, 3 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न से होंगे, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है। तो फार्मूलाज हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें पहला फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। आपने प्रूफ करना है बराबर है साइन इनवर्स ए इंटू √1 माइनस बी स्क्र प्लस बी इंटू √1 माइनस ए स्क्र। और सिमिलरली यही फार्मूला नीचे लिखा है लेकिन वो माइनस के साथ है। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी बराबर है साइन इनवर्स ए इंटू √1 माइनस बी स्क्र माइनस बी इंटू √1 माइनस ए स्क्र। कैसे प्रूफ करेंगे? मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है उसका नाम x रख लेता हूँ, दूसरी को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे करेंगे प्रूफ लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स a एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स b। अब साइन इनवर्स को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन एक्स, a इक्वल टू साइन एक्स। और इसी तरह यहाँ पर जब आप करेंगे ये आ जाएगा b इज इक्वल टू साइन वाई। अब चूंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आपने याद रखनी है, चूंकि साइन फंक्शन यहाँ पर प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है वो -90 से +90 क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप साथ लिखते हैं, वेयर x बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर भी आप लिख देंगे y बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब आपने करना यहाँ पर जनाब ये है, अगर a इसके बराबर है साइन x के तो यहाँ से अब आप cos x की वैल्यू निकालें। ये इस्तेमाल होगी अभी हमारे पास। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने रिजल्ट एक पढ़ा हुआ है कि साइंस के ये वाला रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो यहाँ से cos थीटा किसके बराबर आ जाता है ±√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, तो इस आइडेंटिटी के बराबर मैं इसे लिख लेगा हूँ एज cos x बराबर है ±√1 माइनस साइन स्क्वायर x के। ठीक होगी बात ये? अच्छा, ये आ जाएगा cos x इक्वल टू +-1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x किसके बराबर है? यहाँ पर a के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख दिया a का स्क्वायर बन गया। अब अंडर रूट के साथ बाहर प्लस माइनस के दो निशान है, प्लस या माइनस। अब इनमें से एक साइन आपने लेना है। देखें जी, आपका x बिलोंग कर रहा है -90 से +90। -90 से +90 ये आपका बनता है, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है -90 से +90? अच्छा बेटा, ये -90 से +90 क्लोज इंटरवल आपका है। अब ये थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल है, ज़रा ध्यान से दिखेगा। देखो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री यानी +π/2, और यहाँ पर एंगल है क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन में -π/2। अब ये आपका सारा पीस बनता है -90 से +90, ठीक है, -90 से +90। 0 से इधर चलेंगे, ये नीचे वाला एंगल यहाँ तक -90 है। इधर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे 0 से ऊपर की तरफ आप, तो आपके पास एंगल बनेगा ऊपर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, सही है, नीचे क्लॉकवाइज एंगल है, तो -90। तो -90 और +90 के दरमियान पहला और चौथा क्वाड्रेंट आपका बनता है। अब पहले और चौथे क्वाड्रेंट में आपका जो है कोस होता है पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पर आप लिखेंगे एज x बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2 एंड इन दिस डोमेन
आगे आप लिखना है। अब ये टेक्निकल पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है, आपने लिखना है बीच में एंड इन दिस डोमेन, एंड इन दिस डोमेन, और इस डोमेन में जो cos x है वो पॉजिटिव होता है, cos x इज पॉजिटिव, cos x इज पॉजिटिव। अच्छा फर्ज करें आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आता, नहीं आपको पता नहीं चल रहा बोल के आपने -90 से +90 के दरमियान कोई भी नंबर उठा लें, -90 से +90 के दरमियान कोई भी नंबर, -45 +45 -30 +30, आपका आप उस पर कोज निकाल के देखें, आपका आंसर नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैंने -30 का एंगल उठाया, इस पर कोज अप्लाई करें तो कोज -30 क्या होगा, कोज का एंगल माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, ये रह जाएगा कोज 30, तो कोज 30 कितना होता है √3/2, पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो अब ये रहेगा पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कोज x जो है वो आप इसके बराबर लेंगे √1 - a का स्क्वायर के, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये आपको मैंने बताया। अगर फ़र्ज़ करें पेपर में आपको ये चीज़ें भूल जाती हैं सारी, तो आप इतनी बात फिलहाल याद रखें, ये आप इसको ऐसे लिख लें, और नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये लिखना अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेकर के ऊपर कि बच्चे को इतना कुछ पता है सारा ये, ठीक है। तो कोज एक्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव आपने लेना है। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ से जब आप कोज वाई निकालोगे, सिमिलरली यहाँ से जो कोज वाई निकलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा √1 - b स्क्वायर के, √1 - b स्क्वायर के। अच्छा अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इसकी दूसरी साइड पर लिखा हुआ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के आगे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो आप ऐसा करें यहाँ से साइन x + y की वैल्यू निकालें। नेक्स्ट साइन अल्फा जमा बीटा का फार्मूला लगा दें, साइन x + y, तो साइन अल्फा जमा बीटा के अकॉर्डिंग ये फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा, ठीक होगी बात ये। बस इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स हमारा है ये ए के बराबर, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। कोज वाई किसके बराबर है, जाने ज़रा हो जाए फिर पढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पर कोज वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोज वाई आपके पास क्या था जी, ये है √1 - b का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा कोज एक्स, तो कोज एक्स किसके बराबर है √1 - a का स्क्वायर। आगे क्या लिखा साइन वाई, तो साइन वाई किसके बराबर है *b, तो ये सारी चीज़ आ गई, साइन x + y ये इसके बराबर। अब आप ऐसा करें, ये देखो ये वाली सारी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये लिखी हुई है इधर, यही लिखी है ना सारी। अब आप बाहर देखें कौन है, साइन इनवर्स है, तो ये जो साइन है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, साइन इधर आगे साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर क्या रह जाएगा x + y = साइन इनवर्स a × √1 - b का स्क्वायर प्लस b × √1 - a का स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैं कह रहा होता ना, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, साइन इनवर्स बन जाएगा। एक्चुअली वो जो कि आपका लेवल नहीं है उस तरह का, हम दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं असल में, ठीक है। तो फिर ये इधर साइन इनवर्स बन जाता है। चलें खैर, आप ऐसे समझ लें कि साइन को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, साइन इनवर्स बन गया। अब लास्टली x और y की वैल्यू पुट कर दें बाय यूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x किसके बराबर है साइन इनवर्स a के प्लस y किसके बराबर है साइन इनवर्स b के इक्वल टू ये सारा आ गया एज रिक्वायर्ड जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इन दी सिमिलर वे सब कुछ आप इसी तरह चलेगा। आपने सेंटर में माइनस है, जब आपने प्रूफ करना है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाना है इधर इस मरतबा, मतलब साइन x - y का फार्मूला ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, तो क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो सिमिलरली आप बाकी सब सारी वर्डिंग ऐसी रहेगी। तो ये फार्मूला हो गया। आगे हम प्रूफ करते हैं कोज इनवर्स a + कोज इनवर्स b का फार्मूला, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास सेकंड जो है फार्मूला आपका वो है कोज इनवर्स a + कोज इनवर्स b इक्वल है कोज इनवर्स ab - √1 - a स्क्वायर × 1 - b स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करेंगे बिल्कुल जिस तरह आपने साइन इनवर्स x साइन इनवर्स वाला फार्मूला प्रूफ किया उसी तरीके से चलेंगे। तो
सबसे पहले मैं ये जो पहली टर्म है यहाँ पर सेंटर में प्लस लिखा है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट cos इनवर्स A इक्वल टू x, और cos इनवर्स B जो है cos इनवर्स B इक्वल टू y। अब cos को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा cos x इक्वल टू A। अब आप जानते हैं कि cos की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो क्या होती है, वेयर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। यहाँ पर cos की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो 0 से पाई है, क्लोज इंटरवल। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे cos y इक्वल टू b, और y बिलोंग कर रहा है यहाँ से 0 से पाई तक, क्लोज इंटरवल। अच्छा, जिस तरह आपने साइन के केस में cos की वैल्यू मालूम की, यहाँ पर भी cos के केस में साइन आपने मालूम करना है। अब आप लिखेंगे एज साइन x इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है, तो आप इसको लिख लेंगे साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस a का स्क्वायर। आगे आप लिखेंगे एज आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के दरमियान, आपका x 0 से पाई के दरमियान है, एंड इन दिस डोमेन साइन x इज पॉजिटिव, साइन x इज पॉजिटिव। क्योंकि ये 0 से पाई जो है ये आपका पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, ऐसे ही है ना। आपके पास यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर 90 है, और यहाँ पर पाई है। ठीक है, तो 0 से पाई आपका इंटरवल ये बनेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका साइन पॉजिटिव है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है आपका। ठीक है, तो 0 से पाई के दरमियान जो आपका इंटरवल है इसमें साइन आपका पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पर मैं जो अंडर रूट के साथ माइनस का साइन है उसको छोड़ दूंगा। सो साइन x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ पर लिखेंगे, सिमिलरली साइन y जो है वो आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस बी के स्क्वायर के। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब आप इसकी दूसरी साइड पर देखें, ये लिखा हुआ है कोस इनवर्स यानी कोसाइन फंक्शन। तो मैं यहाँ पर, और सेंटर में क्या है, माइनस है, इधर सेंटर में क्या है, प्लस है। तो मैं यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लिखेंगे next by using cos x प्लस y। इसका फार्मूला होता है cos x यानी cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन x साइन y, ऐसी है ना। अच्छा, अब cos x किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख देंगे a। cos y किसके बराबर है, cos y b के बराबर है, तो इसकी जगह आप लिख दोगे b माइनस साइन x। साइन x की वैल्यू क्या निकली है, साइन x ये है अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो इस सारे की जगह आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर इनटू साइन y की जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस b का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये सारी वैल्यू किसकी है, cos x प्लस y की। तो ये आ गया जी cos x प्लस y इक्वल टू ए बी माइनस, इन दोनों को एक अंडर रूट में क्लोज कर लेंगे, 1 माइनस a का स्क्वायर इंटू 1 माइनस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। अब ये cos को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट
1 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर। लास्टली बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स आपके पास किसके बराबर है, यहाँ से एक्स देखें किसके बराबर है, कॉज इनवर्स ए के। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो कोज एक्स है कोज इनवर्स ए के बराबर, वाई है कोज इनवर्स बी के बराबर, इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर एज रिक्वायर्ड, हैंस प्रूफ। इन द सिमिलर वे आपने यहाँ पर प्रूफ करना है, जब यहाँ पर माइनस लिखा होगा तो इधर सेंटर में प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। इस मरतबा जब आप फार्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर फिर cos x माइनस वाई का फार्मूला ओपन होगा और फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे ही है, सिर्फ साइन चेंज करना आपने। यहाँ पर cos x माइनस वाई का फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पर सेंटर में प्लस आ जाएगा, तो फिर बिल्कुल आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट लास्टली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला देखते हैं। ले बेटा, लास्टली आपका फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो बिल्कुल पहले जो दो फार्मूले आपने प्रूफ किए हैं उसी की तरह ही हम चलेंगे। आप लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स a इक्वल है x के और tan इनवर्स b इक्वल है y के। यहाँ से tan को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा tan x इक्वल टू a और यहाँ से आ जाएगा tan y इक्वल टू b। अब यहाँ पर tan की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2। यहाँ पर आपने जो ब्रैकेट लगानी है वो राउंड ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि जो इसकी डोमेन है tan की वो है -90 से +90 के दरमियान, और इस मरतबा यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए जब यहाँ पर इक्वल का साइन ना हो तो फिर आप ये गोल ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते आप। दूसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस फार्मूले में आप ये डोमेन प्रिंसिपल डोमेन ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। उसकी वजह है कि यहाँ पर पहले जो हमने साइन और कोज के फार्मूले प्रूफ किए हैं, जब साइन का फार्मूला प्रूफ किया था तो उसमें कोज की वैल्यू निकाली थी, और जब कोज का फार्मूला प्रूफ किया तो फिर साइन की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर tan है, tan में दूसरा फंक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ना भी लिखें प्रिंसिपल डोमेन तो चल जाएगा, लेकिन लिख दें तो अच्छी बात है। y बिलोंग करता है -90 से +90 के दरमियान, बस इतना ही है। अब डायरेक्टली यूजिंग फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, यूजिंग tan x प्लस वाई, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है tan अल्फ़ा जमा बीटा का, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा यानी tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज वी हैव, आपके पास tan x किसके बराबर है, tan x यहाँ पर a के बराबर है, प्लस tan y किसके बराबर है, यहाँ पर b के बराबर है, ओवर 1 माइनस tan x किसके बराबर है, a के बराबर है, tan y किसके बराबर है, b के बराबर है। तो ये सारी वैल्यू आ गई आपके पास tan x प्लस y की। अब tan को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, दोनों तरफ आप tan इनवर्स अप्लाई कर दें, यानी दूसरे अल्फाज में, तो ये इधर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। लास्टली बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू किसके बराबर है, tan इनवर्स a के, y की वैल्यू किसके बराबर है, tan इनवर्स b के, इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी एज रिक्वायर्ड।
ठीक है, ये जो हमने प्रूफ करना था। सिमिलरली आपने जो फार्मूला प्रूफ करना है उसमें ये है कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इक्वल है tan इनवर्स A माइनस B ओवर 1 प्लस AB के। ये फार्मूला आपने प्रूफ करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले से एक रिजल्ट आपने याद रखना है, वो रिजल्ट भी हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट। और वो रिजल्ट क्या है वो ज़रा आप देख लें। समटाइम ये रिजल्ट भी प्रूफ में दे देता है। इसे अगर फर्ज करें हम 1 कह देते हैं, 1 में आप A और B की वैल्यू इक्वल पुट कर लें, पुट A इक्वल टू B इन 1 में A और B बराबर कर लें, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स A प्लस यहाँ पर B की जगह भी आपने A पुट करना है, ये भी बन जाएगा tan इनवर्स A इक्वल टू tan इनवर्स, जहाँ जहाँ पर A है वहाँ पर आपने, जहाँ पर B है वहाँ पर A पुट करना है आपने। ये आ गया A, यहाँ पर B की जगह आपने A पुट कर दिया ओवर 1 माइनस A इंटू A, जहाँ पर B है वहाँ पर आपने A पुट करना है। अच्छा, ये भी tan इनवर्स A, ये भी tan इनवर्स A, कितने हो गए 2 टाइम tan इनवर्स A, दिस विल बिकम 2 टाइम tan इनवर्स A इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस A कितना हो गया 2A 1 माइनस A इंटू A का स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या बस इतना ही रहने दें, ये आपने प्रूफ करना था। ये रिजल्ट आपका है, ये फाइनल, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स A बराबर है tan इनवर्स 2A इंटू 1 माइनस A का स्क्वायर। क्लियर है। तो आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको फार्मूलास के प्रूफ जो हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी किसी किसी की कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप फार्मूलास को लाजमन देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।